नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी पे। आज हम लोग जीएस पेपर 2 के अंतर्गत पॉलिटी सेक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आज मॉडल आंसर सेट देखेंगे। इसके अंतर्गत आज का जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्शों को बतलाते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद जो है इसको रिस्पॉन्ड करना है क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लग रहा है ये आपको वीडियो। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को समझने के पहले सबसे पहले कोशिश करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्शों को बतलाते हुए, यानी कि सबसे पहले तो आपको भारतीय संविधान के आदर्शों के बारे में बतलाना होगा। भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा लिखते हुए उसके बाद क्या करना होगा, भारतीय संविधान के जो अभी आदर्श है उसको बतलाते हुए उसके बाद करना है कि आपको बताना है कि क्या भारतीय संविधान उधार की थैली है। मतलब जो भी भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से हम लोग लिए हैं उसको समाहित किए हैं, तो उसके कारण क्या इसको हम लोग उधार का संविधान कह सकते हैं क्या। अगर किसी, चूंकि पूछा गया है आपसे, आपका मत पूछा गया है कि आप अपना अपना मत बताइए, क्या इसको कहा जा सकता है। अगर आप इसको कह दिए कि यह संविधान उधार का थैली है भारतीय संविधान, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका नंबर भी उधार हो जाएगा, यानी कि नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो लास्ट में आपको बता देना है कि संविधान जो है उधार का थैली नहीं है, बल्कि बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर ऑलरेडी इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हुए क्या करते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसको आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे लिखना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पे कि किसी भी, एक मिनट, चलिए ये देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट कि संविधान किसी भी देश के शासन व्यवस्था के सफल संचालन का महत्वपूर्ण आधार होता है। क्या है, संविधान ही है जो किसी भी देश के शासन व्यवस्था को सफल बनाने का क्या होता है, महत्वपूर्ण आधार होता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी संविधान निर्माण के दौरान भारतीय शासन व्यवस्था को जन उन्मुखी एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने योग्य बनाने के लिए विश्व के प्रमुख देशों के संविधान के महत्वपूर्ण बातों को भारतीय संविधान में क्या किया, समाहित किया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो क्या किए, वो भारत शासन व्यवस्था को जन उन्मुखी, मतलब लोगों के लिए और भविष्य में जो भी चुनौती आए उसको देखते हुए उसको निपटाने के योग्य बनाने के लिए, जो भी चुनौती आएगा, क्या किए हम लोग, विश्व के प्रमुख देशों के संविधान का क्या किया, अध्ययन किए और उसके महत्वपूर्ण बातों को अपने संविधान में लागू कर लिए या शामिल कर लिए। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्पन्न गांधीवादी आदर्श ने भी संविधान निर्माण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। चूंकि गांधीवादी आदर्श भी क्या छाप कहीं ना कहीं भारतीय संविधान पे है, इसलिए इस पॉइंट को भी इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म करके फिर क्या करेंगे, बॉडी पार्ट पे चलेंगे। भारतीय संविधान के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद इसके प्रमुख आदर्शों को हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान एक अनोखा संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूची शामिल है। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची शामिल है किसमें, भारतीय संविधान में। इसमें शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका आदि के कार्यों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। किसमें, भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची है उसमें क्या किया गया है, केंद्र राज्य संबंध को, न्यायपालिका को, विधायिका को, कार्यपालिका को आदि को क्या किया गया, सभी के कार्यों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। उसके बाद है कि इसमें शामिल आदर्श शासन व्यवस्था के संचालन का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। जो भी भारतीय संविधान में शामिल आदर्श है वो क्या है, शासन व्यवस्था के संचालन का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्शों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। चूंकि आपको पूछा जा रहा था कि प्रमुख आदर्शों को लिखते हुए बताते हुए भी आप आगे बताएं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमुख आदर्शों को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको पॉइंट बाई पॉइंट कि भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रमुख आदर्श हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। कैसा किया गया है, भारतीय संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। उसके बाद इसमें शासन के सर्वोच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक किसी भी व्यक्ति की पहुंच हो सकती है।
चाहे वो पंचायत का वार्ड समिति हो या भारत के राष्ट्रपति हो, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ इस पद से लेके यानी कि न्यूनतम पद से लेके उच्चतम पद तक पहुँच सकता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया है कि हम लोग क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग कि कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी है। भारतीय संविधान में शामिल तत्वों को समयानुसार परिवर्तन या संशोधन करने के लिए संशोधन की प्रक्रिया को कठोर एवं लचीला दोनों बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार का बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल कर भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो पहले से संविधान में नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन से क्या किया, इसको संशोधित करके इसको संविधान में ऐड कर दिया गया पंथ निरपेक्ष शब्द को। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को बराबर महत्व देगा या सभी धर्मों को बराबर निगाहों से देखेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्य द्वारा सभी धर्मों को अब समान महत्व प्रदान किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ, पंथ निरपेक्ष शब्द जब संविधान में ऐड हो गया, उसके बाद हम लोग क्या किए कि अब सभी धर्मों को हम लोग समान रूप से देखना शुरू कर दिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये भी हमारा क्या है, एक महत्व है कि हम लोग विश्व के सबसे बड़े संविधान हैं। उसके बाद इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची शामिल है। यह अमेरिकी संविधान का लगभग 8 गुना बड़ा है। कितना? 8 गुना। अमेरिका के संविधान से हम लोग का संविधान जो है कितना बड़ा है? 8 गुना बड़ा है भारतीय संविधान। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद की स्थिति से बचने के लिए संविधान के भाग 11 एवं 12 में दोनों के कार्यों एवं शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। मतलब केंद्र एवं राज्य का क्या क्या कार्य होगा, इसमें विवाद न हो जाए, इससे बचने के लिए भाग 11 एवं 12 में दोनों की कार्यों एवं शक्तियों के क्या किया गया है, स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है कि इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रभुत्व संपन्न गणराज्य आदि ऐसे मूल्य हैं जिसे भारतीय संविधान में प्रमुखता दी गई है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान संविधान निर्माताओं द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के संविधान का विस्तृत अध्ययन कर क्या किया, विश्व के सभी जो मेन संविधान है, मेन देश है, उसके संविधान का अध्ययन करके उसके कुछ प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कुछ प्रावधानों को क्या किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जो निम्नलिखित हैं। अब कौन सा देश है, कौन सा संविधान का भाग हम लोग ऐड किए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखने का कार्य करेंगे। कनाडा से क्या लिए, कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था, उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकार इत्यादि क्या किए हम लोग कनाडा के संविधान से लिए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये सब हम लोग लिए कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिकी संविधान से हम लोग क्या किया लिए, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग इत्यादि इत्यादि हम लोग कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की अवधारणा हम लोग कहाँ से लिए, फ्रांस के, जो कि फ्रांस की क्रांति से निकला हुआ शब्द है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, उसके संविधान से हम लोग लिए, अपने भारत के संविधान में इसको ऐड कर लिए। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की संविधान से। दक्षिण अफ्रीका की संविधान से हम लोग क्या लिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है और राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसको हम लोग कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका से। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या किए, और मतलब विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किए। उसके बाद हम लोग अपने देश में जो भी उसके अच्छे तत्व थे, अच्छी बातें थी, उसको हम लोग अपने संविधान में रखने का प्रयास किए। उसके बाद देखते हैं हम लोग
कि आगे क्या लिखेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के संविधान का विस्तृत अध्ययन कर उपयोगी बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मतलब सब देशों के संविधान का अध्ययन तो हम लोग किए ही, परंतु सभी बातों को नहीं लाए। जो जो हम लोग के लिए उपयोगी था उस वही बातों को हम लोग क्या किए, उसी बातों को हम लोग अपने संविधान में शामिल किए। यद्यपि संविधान में शामिल इन बातों को भारतीय शासन व्यवस्था के अनुरूप ढाला गया। ऐसा नहीं कि सीधा वहां से उठाए और कॉपी पेस्ट कर दिए, नहीं, उसको अपने देखा गया कि ये भारतीय शासन व्यवस्था के अनुरूप किस प्रकार यह फिट बैठता है हमारे संविधान में, उसको उसी प्रकार से इसमें ऐड किया गया है। इसको कॉपी पेस्ट कतई नहीं किया गया है कि कोई कह दे कि अमेरिका के संविधान से यहाँ सीधा उठाकर भारतीय संविधान में डाल दिया गया या कहीं और के संविधान से उठाकर भारतीय संविधान में डाल दिया गया। नहीं, उसको देखा गया कि भारत के शासन व्यवस्था के अनुरूप ये किस प्रकार जो है फिट बैठ रहा है, उसके बाद उसको डाला गया। नेक्स्ट है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भी कुछ प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 1935 के जो प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935, इससे भी मैक्सिमम प्रस्तावों को क्या किया गया, संविधान में प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्पन्न समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे की प्रवृत्ति को प्रस्तावना में स्थान दी गई। ठीक है, ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय क्या हुआ, हम लोग के भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, एकता का विकास हुआ, उस सभी को क्या किए हम लोग भारतीय संविधान में जगह देने का कार्य किए। तो वही बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत अहिंसा एवं विश्व शांति को संविधान के अनुच्छेद 51 में स्थापित किया गया। अनुच्छेद 51 में है क्या, विश्व शांति की बात करता है अनुच्छेद 51। तो ये कहाँ से प्रेरित है, ये है बौद्ध और जैन धर्म की प्रमुख सिद्धांत है, शांति और विश्व शांति और अहिंसा। वहीं से हम लोग उसको क्या किए, उठा के डाले। ये सब पॉइंट बता रहे हैं ताकि हम लोग बता सकें कि ये सभी के सभी हम लोग उधार लिए हुए नहीं है, कहीं और से कॉपी पेस्ट नहीं किए हुए हैं। कुछ हम लोग का मूल तत्व भी था जिसको हम लोग इसमें शामिल किए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पंचायती राज की जो व्यवस्था थी, उस अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत वर्णित है पंचायती राज व्यवस्था, उसकी अवधारणा भारत में प्राचीन समय से ही है। इसमें लिच्छवी गणराज्य में सबसे पहले कहा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था था। उसके बाद चोल साम्राज्य में जो शासन व्यवस्था था उसमें भी क्या था, उसमें भी पंचायती राज की अवधारणा थी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि ये कोई नया बात नहीं था कि कहीं से हम लोग इसको कॉपी पेस्ट किए। ये चूंकि हमारा प्राचीन समय से ही चलते आ रहा था, उसी को हम लोग क्या किए, अपने प्राचीन समय काल का जो भी बात था उसको भी हम लोग यहाँ पे लाने की कोशिश किए। और ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो भारत की देन है लगभग, उसमें उससे भी जो हम लोग का जो प्रमुख सिद्धांत मिलता है अहिंसा और विश्व शांति, उसको भी हम लोग इस यहाँ पे रखने का कार्य किए हैं। उसके बाद जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था वहाँ से भी कुछ तत्वों को डाले हैं। ठीक है, इस प्रकार करते हुए क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को हम लोग एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब बढ़िया से निष्कर्ष लिखते हुए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। उसके बाद तो अब देखते हैं कि निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में यद्यपि विश्व के विभिन्न देशों के संविधान के तत्वों को शामिल किया गया, मतलब विभिन्न देशों के तत्वों को तो हम लोग शामिल किए, लेकिन लगा दिए यहाँ पे, लेकिन कर दिए कि इनमें भारतीय दर्शन एवं विचारों को भी प्रमुखता दी गई। इस कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पे क्या कह देना है कि जो उधार का थैला कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कि क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है, तो नहीं, उधार का थैला बिल्कुल नहीं है। चूंकि जो है इसमें भारतीय दर्शन और क्या है, विचार भी है, और भी भारतीय जो धर्म है उसका भी यहाँ पे प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ पे भारत के इतिहास का भी झलक मिलता है। तो इस पर सभी को देखते हुए क्या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।